बुर्ज जौज़ा जिम्नाई, प्यार और मोहब्बत और ताल्लुकात का जायचा 2025 दिलचस्प पेशीन गोई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपके जायचा प्यार और मोहब्बत 2025 में खुश आमदीद। इस साल के अहम मौज़ूआत में रिश्तों की परवरिश, जज्बाती ज़हानत और ख़ुद की कबूलियत शामिल है। क्या आप ये जानने के लिए बेचैन हैं कि आया आपका बुर्ज इस साल रोमानवी तूफान का सामना करेगा? आइए मिलकर उसका जायजा लें। आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी से मैं आसिया बतूल आपको खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में इल्मी नुजूम की रोशनी में बुर्ज जौज़ा के जायचा प्यार और मोहब्बत 2025 के बारे में बात करना चाहती हूँ। आइए देखते हैं कि ये आपके लिए क्या कुछ ला रहा है। अगर आप मेरे काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो बराए करम लाइक, कमेंट्स, सब्सक्राइब करने और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करने पर गौर करें। आपकी मेहरबानी का शुक्रिया। अगर आप यहाँ नए हैं तो मैं आपका पुरतपाक इस्तकबाल करती हूँ। अब आइए आने वाले साल पर बात करते हैं। मैं 2025 को एक अबूरी साल के तौर पर हवाला देती हूँ, जिसकी खुसूसियत बैरूनी सैयारों के दरमियान अहम तब्दीलियों से होती है। 2025 में हम अपने रोमानवी सैयारों के पीछे हटने का तजर्बा करेंगे। अतार्द 3 बार पीछे हटेगा और दीगर तमाम सैयारे भी पीछे हटने के मराहिल से गुजरेंगे। खास तौर पर मार्च और अप्रैल में ज़ोहरा की रजत होगी। साल के पहले 2 महीनों में अतार्द की रजत होगी। इसका मतलब यह है कि ख्वाहिश, अमल और जिनसियत से मुंसलिक सैयारा साल के आगाज में पीछे हट जाएगा। इसके बाद कशिश, खूबसूरती और ताल्लुक से जुड़े हुए सैयारे भी पीछे हट जाएंगे। निजतन साल का आगाज किसी हद तक दागदार तवानाई ला सकता है। मौजूदा दौर में उलझन का एक हल्का सा एहसास है जो हमें गहराई से पूछ गुछ करने और मुमकिना तौर पर अपने नुक्ता नज़र को दुरुस्त करने पर उकसाता है। जैसे जैसे साल आगे बढ़ेगा हम कई आसमानी सैयारों की तब्दीलियों का मुशाहिदा करेंगे। नेपच्यून बुर्ज हमल में दाखिल होगा, ज़ुहल भी बुर्ज हमल में जाएगा और यूरेनस बुर्ज जौज़ा में मुंतकिल हो जाएगा। उनमें से हर एक सैयारा बिलाखिर साल के आगाज वाली अपनी असल जगह पर वापस आ जाएगा। मजीद बरहम मुश्तरी के बुर्ज बदल रहे होंगे और मैं बुर्ज सरतान ने इसकी मुंतकिली के बारे में खास तौर पर पुरजोश हूँ। तवक्को की जाती है कि इस तहरीक से खास तौर पर आबी और खाकी बुरूज के लिए अहम बरक़ात हासिल होंगी और ये एक काबिल ज़िक्र असर पैदा करेगी, जिससे इन लोगों के लिए कसरत और मुस्बत तब्दीलियाँ आएंगी। 2024 में बुर्ज जौज़ा वाले अफराद ने अपने 5वें घर गियर और घर में ग्रहण की एक सीरीज का तजर्बा किया जो रोमांस, खुशी और वल्दियत के साथ साथ उनके गियर और घर में उम्मीदों, ख्वाबों और उमंगों से वाबस्ता है। इस मुद्दत में उन 2 अहम एरियाज के दरमियान एक नाजुक तवाज़ुन की ज़रूरत हुई थी, खास तौर पर मार्च और अक्टूबर के अर्द गिर्द, जब काबिल ज़िक्र रोमानवी नई शुरुआत उभर सकती थी। ये मुमकिन है कि कुछ अफराद ने अपनी जिंदगी के कुछ पहलुओं को छोड़ दिया हो या बच्चों से मुताल्लिक चैलेंजों को नेविगेट किया हो। जैसा कि हम 2025 में जाते हैं, नोड्स बुर्ज हूत और बुर्ज सुम्बुला में मुंतकिल होते हैं। शुमाली नोड राहो बुर्ज हूत में दाखिल होता है और जुनूबी नोड की तो बुर्ज सुम्बुला में जाता है। नॉर्थ नोड राहो आपकी पेशा वराना जिंदगी पर काफी तवज्जो मबजूल करेगा। ये तजवीज़ करेगा कि आप नए सन मील हासिल कर रहे हैं और ज्यादा बुलंदियों तक पहुंच रहे हैं। इसके बरक्स साउथ नोड की तो आपके चौथे घर को नुमायां करेगा, जिसका ताल्लुक घर, खानदान और जिंदगी के हालात से है। पुरज़्म रिश्तों में रहने वालों के लिए ये मुमकिना अक़दाम की निशानदेही कर सकता है, जैसे कि किसी साथी के साथ मुंतकिल होना और तवील अरसे से मौजूद रहाइशगाह से अलहदगी, शायद अपने खानदान को बढ़ाना। आपके खानदानी मामलात में भी अहम तब्दीलियां वाक़ई हो सकती हैं, खास तौर पर 14 मार्च के आसपास जब बुर्ज सुम्बुला में चांद ग्रहण होता है। इसके बाद अगस्त और सितंबर के दौरान बुर्ज सुम्बुला में नया चांद और सूरज ग्रहण होगा। साल की पहली शशमाही में बाज़ अबवाब को ख़त्म करना शामिल हो सकता है, जिनका ताल्लुक सिर्फ आपके साथी के साथ कायम करदा खानदान के बजाय आपके वालिदैन से भी हो सकता है। आपके ताल्लुकात के घर का हाकिम सैयारा मुश्तरी 9 जून 2025 तक आपके शनाख्ती शोबे बुर्ज जौज़ा में रहेगा। ये पोजीशनिंग रोमानवी कोशिशों के लिए इंतहाई साजगार है। शिराकतदार और रोमानवी मुफादात दोनों इस अरसे में आपके सामने उभरेंगे। चौकस रहने का मशवरा दिया जाता है क्योंकि ये मौक़े आरामदेह माहौल में पैदा होने का इम्कान है। जब आप अपनी रोज़मर्रा की सरगर्मियों में जाते हैं तो यह काबिल ज़िक्र है कि आपकी बुनियादी तवज्जो आपकी घरेलू जिंदगी पर है। इस एरिया में मुश्तरी की मौजूदगी से ये इशारा मिलता है कि आपका साथी भी नुमायां तौर पर शामिल होगा। 9 जून से पूरे 1 साल के लिए मुश्तरी आपके दूसरे घर बुर्ज सरतान में मुंतकिल हो जाएगा।
ये खास तौर पर दिलचस्प है क्योंकि मुश्तरी ताल्लुकात पर हुक्मरानी करता है और एक ऐसे बुर्ज में दाखिल हो रहा है जहां इसे बुलंद किया जाता है। ये तजवीज़ करता है कि आपके साथी की पेशा वराना हैसियत में इजाफा हो सकता है। पुरज़्म ताल्लुकात में रहने वालों के लिए ये आपके पार्टनर की आमदनी में इजाफे, मुलाजमत के नए मौक़े आ उनके कारोबारी मंसूबों आ सरमायाकारी में बेहतर कारकर्दगी की निशानदेही कर सकता है, जो उनके लिए तरक्की की मुद्दत की निशानदेही करता है। कव्वारों यानी सिंगल्स के लिए मुश्तरी का बुर्ज सरतान में दाखिला मालियाती शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद से मिलने के मौक़े फराहम करा सकता है। मुलाकातें मालियाती इदारों के जरिए हो सकती हैं, जैसे कि बैंक में किसी से मिलना, आपके अकाउंटेंट के जरिए या सरमायाकारी से मुताल्लिक इज्तिमाआत में। इस वक्त के दौरान उम्मीद अफजा मौक़े के लिए चूक न रहने का मशवरा दिया जाता है। साल के इब्तिदाई हिस्से में मरीख और ज़ोहरा पीछे हटेंगे, जो तकरीबन पहले 3.5 माह तक उलझन का एहसास पैदा कर सकते हैं। आप अपने माली हालात का असरेनो जायजा लेते हुए महसूस कर सकते हैं, खास तौर पर जब मरीख आपके तीसरे घर से आपके दूसरे घर में पीछे हटता है, जिससे मुमकिना गैर यकीनी सूरत-ए-हाल पैदा होती है। ये मुद्दत नए ताल्लुकात शुरू करने के लिए मिसाली नहीं हो सकती है, ताहम ये मौजूदा ताल्लुकात के अंदर अहम मसाइल को हल करने के लिए एक कीमती वक्त के तौर पर काम कर सकता है। मरीख और ज़ोहरा दोनों पीछे हटने के साथ ये आपके नुक्ता नज़र को सीध में लाने का एक मुनासिब लम्हा है। जैसा कि रजत का इख्तिताम होता है, ज़ोहरा 12 अप्रैल को बराए रास्त जाएगा, जो आपके 5वें घर बुर्ज मीज़ान ने पूरे चांद के साथ मुवाफिक है। ये पूरा चांद इसी दिन वाक़ई होता है जब ज़ोहरा बरा रास्त हरकत शुरू करता है, और ये चीज़ खुशी के मौज़ूआत को सामने ला सकती है। अब क्योंकि ज़ोहरा आपके गियर ओ घर से आपके 10 ओ घर में मुंतकिल होता है, ये पेशा वराना खदशात से मुताल्लिक हो सकता है, क्योंकि आपको ये एहसास हो सकता है कि आपकी मौजूदा मुलाजमत आपको वो इत्मीनान नहीं देती जो आप चाहते हैं। ताहम चूंकि हम मोहब्बत के मामलात पर भी बात कर रहे हैं, इसलिए इस बात पर गौर करना ज़रूरी है कि इसमें आपके साथी के साथ मुस्तकबिल की ख्वाहिशात, खास तौर पर काम के सिलसिले में किसी मुआहदे तक पहुंचने की ज़रूरत शामिल हो सकती है। उन लोगों के लिए जो सिंगल हैं, ये मुमकिन है कि आपकी रोमानवी सरगर्मियां आपके पेशा वराना हालात से मुतासिर हों, यानी आप काम में इतना मसरूफ हो सकते हैं कि आपके पास डेटिंग के लिए वक्त ही नहीं होगा। अगर आप किसी अकदाम नई मुलाजमत या स्कूल वापस जाने के बारे में सोच रहे हैं, तो हो सकता है कि इस वक्त डेटिंग इतनी सीधी ना हो, जो आपको अपनी तरजीहात के बारे में अहम सवालात पर गौर करने की तरगीब देती है। मजीद बरह जून में बुर्ज कौस में पूरा चांद है, जो ताल्लुकात में मुमकिना अहम पेशरफ्त और करारदादों की निशानदेही करता है। पुरज़्म शिराकतदारों के लिए ये पूरा चांद आपकी वाबस्तगी को गहरा करने का मौका फराहम कर सकता है, जैसे कि इकट्ठे रहना या ख़ानदान शुरू करना। इसके बरक्स अगर आप सिंगल हैं, तो ये मुद्दत किसी खास शख्स से मुलाकात, आरामदेह और पुरसुकून ताल्लुकात को रस्मी शक्ल देने का बाइस बन सकती है। एक काबिल ज़िक्र वाक़या 2025 में यूरेनस का बुर्ज जौज़ा आपके पहले घर में दाखिल होना है। ये ट्रांजिट 7 जुलाई और 7 नवंबर के दरमियान इसके असर और रसूख की इब्तिदाई झलक फराहम करेगा। 0 और 2 डिग्री के दरमियान वाले बुर्ज जौज़ा अफराद इस तब्दीली को सबसे ज़्यादा शिद्दत से महसूस करेंगे, जबकि बाद वाले अफराद इसका तजर्बा इतनी शिद्दत से नहीं कर सकते। आमतौर पर यूरेनस का आपके पहले घर में दाखिल होना एक तब्दीली के मरहले के आगाज़ की निशानदेही करता है, जिसकी खुसूसियत आज़ादी और सदाकत की ख्वाहिश है, जो आपको अपनी ज़िंदगी के फरसुदा पहलुओं को तर्क करने की तरगीब देती है। अगर आप अपने मौजूदा ताल्लुकात को जमूद का शिकारा महदूद महसूस करते हैं, तो ये ट्रांजिट आपको नए तजुर्बात तलाश करने और अपनी हकीकी खुदी का इजहार करने पर आमादा कर सकता है। सिंगल्स के लिए ये आपको गैर रिवायती अफराद के साथ ताल्लुकात को दरियाफ्त करने या डेटिंग के लिए ज़्यादा खिले जहन का तरीका अपनाने की तरगीब दे सकता है। 13 अक्टूबर और 6 नवंबर के दरमियान एक अहम तब्दीली है। इस मुद्दत में ज़ोहरा अपने हुक्मरान बुर्ज यानी बुर्ज मीज़ान में दाखिल होगी। इस मुद्दत को डेटिंग के लिए साल के सबसे ज्यादा साजगार औकात में से एक समझा जाता है, क्योंकि ज़ोहरा रिश्तों को अपनी तरफ मुतवज्जे करने और खुशियों को बढ़ाने में बेहतरीन है। मजीद बरह 21 अक्टूबर को बुर्ज मीज़ान में एक नया चांद, जो इस टाइम फ्रेम में एक रोमानवी लम्हे का इजाफा करता है। अगर आप अकेले हैं, तो आशिक की इस्तिलाह के बारे में किसी किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद समाजी तौर पर मशगूल होने, दोस्तों के साथ वक्त गुजारने और मुमकिना शिराकतदारों के सामने खुद को जाहिर करने का मशवरा दिया जाता है। जैसा कि हम नवंबर में जाते हैं, ज़ोहरा बुर्ज मीज़ान से बाहर निकल जाएगा और अतार्द 9 नवंबर से 29 नवंबर तक
आपके ताल्लुकात के 7वें घर और रोजमर्रा की जिंदगी और काम के छठे घर को मुतासिर करने वाला पीछे हट जाएगा। इस वक्त के दौरान जोड़ों यानी कपल्स को अमली मामलात को हल करने की जरूरत पड़ सकती है, जैसे घरेलू जिम्मेदारियां, जबकि सिंगल्स अपने आप को किसी साबिक के साथ दोबारा जुड़ते हुए मुकम्मल ताल्लुकात के लिए तंजीम और खुद की देखभाल की अहमियत को महसूस करा सकते हैं। जैसा कि साल खत्म हो रहा है, उन अहम बातचीत से खिताब करने के बाद ज़ोहरा 30 नवंबर से 24 दिसंबर तक बुर्ज कौस में मुंतकिल हो जाएगा, जो आपके प्यार और शराकत के घर को नुमायां करेगा। 19 दिसंबर को एक नया चांद सिंगल्स के लिए किसी नए से मिलने का बेहतरीन मौका पेश करता है, कोई बहादुर, फलसफियाना और फिक्री तौर पर मुहर्रिक। अगर आप फिलहाल किसी रिश्ते में हैं, तो ये कुछ पहलुओं को दोबारा दरियाफ्त करने के बाद एक नए बाब को शुरू करने का मौका फराहम कर सकता है। नई शुरुआत को अपनाना फायदेमंद साबित हो सकता है। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको ढेरों खुशियां और मोहब्बतें अता करे और साल 2025 आपके लिए मोहब्बत में कामयाबियों का साल साबित हो। अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। अगली एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका ये अरसा कैसा गुजर रहा है। आप अगली वीडियो तक महफूज और सेहतमंद रहें। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ मुफीद मालूम हुआ हो तो बराए करम लाइक और सब्सक्राइब पर क्लिक करें। इससे मुझे अपने चैनल को बढ़ाने में मदद मिलती है। शुक्रिया।